तकरीबन 197 खवातीन हैं और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर था वो फैसले जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हर चीज़ में उससे मुतासर होती है। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ सैलाब के अंदर देखी किस तरह से इतने बड़े पैमाने पे एक जो आफत ने हमारे मुल्क को जो घेरा जिसकी वजह से एक नुकसान उसका इनसे हम बात करेंगे कि जब जीबीपी किया जाता है इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मिस रुबीना हमारी बॉडी जो एंड्योर करती है ये भी एक तशद्दुद है। मेरे वालिद जब 3 साल की थी मेरे वालिद चले गए। मुझे एक ताकतवर माँ वालिदा जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस करार दी जा सकती है क्योंकि आपने तो शराफत का लिबादा भी ओढ़ा है, आपका डिस्टेंस भी है, फासला है, आपने तो हाथ भी नहीं लगाया। तो लेकिन ये जो आंखों का तशद्दुद है, घूरने का तशद्दुद है, नजरों का तशद्दुद है, इस तशद्दुद से शुरू हो रहा है जो औरतें आवाज़ नहीं उठा सकती। याद रखिएगा तशद्दुद हर जगह पे हो सकता है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, इसमें तालीम का किरदार उतना नहीं होता। आप जाकर देखिए पढ़े लिखे ख़ानदानों के अंदर भी औरतों पे तशद्दुद होता है तो और पढ़ी लिखी औरतों पर भी हो रहा होता है। असल बात यह है कि हमारा समाज अपनी जहनीत बदले, हमारे तमाम इदारे तालीमी हो कानूनी हो वो इंसानों की जहन साजी के लिए काम करें, जहाँ पर ये बताया जाए कि यहाँ पर हर शहरी हर इंसान बराबर है, जिन्स की बुनियाद पे बराबर है, सिन्फ की बुनियाद पे बराबर है। ये जो तबकात में बटी हुई सोसाइटी है जहाँ पावरफुल जो हैं वो पावरलेस या कमज़ोर अफराद के ऊपर तशद्दुद को अपना हल समझते हैं, ज़रिया समझते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। ये बात हमें अपने तमाम तबकात के अफराद को, ख़ास तौर पर मैं मर्दों से आज के दिन पे ये कहूँगी कि औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मुख्तलिफ़ शक्लें बढ़ती जा रही हैं, तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और हमारे कवानीन किसी ख़ास हद तक तो कामयाब हैं कि वो बन गए हैं और उनके इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन जब तक इंसानों की जहन साजी नहीं होगी, इंसानों की जहनीत नहीं बदलेगी कि ये तमाम इंसान बराबर हैं। घरेलू चार दीवारी के अंदर औरतों पे तशद्दुद होते हैं वो बंद किए जाएं, औरतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, औरत बाहर हो या चार दीवारी के अंदर औरत को पूरे हक मिलना चाहिए और उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, जो कुछ मर्द हजरात जो कहते हैं जी कि हमारी औरतों को चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, जो कुछ भी है चार दीवारी के अंदर, चाहे वो पढ़े लिखे चाहे वो अनपढ़ हैं, उनके मतलब क्या कहना चाहिए? वो क्यों ऐसा कहते हैं? ये तो मैं नहीं मतलब मैं ये कहती हूँ कि आपने कहा कि उनको वो आप दोबारा सवाल कीजिए। मैंने आपसे ये पूछा, जो पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं उनकी जहनीत इस टाइम ये हुई है कि वो कहते हैं औरतों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। जी वो इसलिए कहते हैं कि घर के अंदर चाहे वो औरतों को मारें चाहे पीटे, जो भी तशद्दुद करें या उनके हक खाएं या उनके विरासत का हक खाएं या उनको तालीम ना दें, वो ये चाहते हैं कि हमारे घर की जो हम कर रहे हैं इस तरह की बातें वो बाहर ना जाएँ, जो हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनकी आवाज़ बाहर ना जाए, हम इनका विरासत का हक खा रहे हैं उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, हम औरतों को अंदर मार दें, ऑनर किलिंग के नाम पे मार दें तो उनकी आवाज़ें बाहर ना जाए, इसलिए वो औरतों को अंदर बैठे। मुझे ये बताइएगा, जहाँ तक देखा जाए मर्द हजरात औरतों पे तशद्दुद करते हैं, सुनने में है कि औरतें भी औरतों पे तशद्दुद करती हैं घर में। ऐसा नहीं होता क्योंकि औरतों का अभी हमने जो अंदर सेमिनार किया उसमें भी हमारा यही एक मौक़िफ़ था कि ख़वातीन एक दूसरे का इस्तेहसाल नहीं करती, जिस तरह से दूसरे हमारा पेट्रियार्कल माशरा वो उनका इस्तेहसाल करता है। तो ये गलत है कि आप ये कह दें कि ख़वातीन और ख़वातीन का इस्तेहसाल करती हैं। ये पिदरशाही सोच है ये एक पिदरशाही सोच है कि औरत का इस्तेहसाल करती है, औरत की ताकत होती है। और आज का ये दिन औरतों के ऊपर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक मुहिम है जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक है और उसका आगाज़ कल से हो रहा है। तो ये वॉक का बेसिक मकसद भी यही था कि औरतों के ऊपर तशद्दुद जो है उसको बंद किया जाए। थैंक यू सो मच। ऐसी ख़वातीन जिनको जान का शदीद जानी खतरा है वो आती हैं कि उनको इसे
ऐसे इदारे में भेजा जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत सारी खबर, जिस वक्त कोई इदारा औरतों के लिए काम करता है तो बहुत सारी औरतें उसकी तरफ रुजू करती हैं, चाहे मसला कोई भी हो। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि कोई भी इदारा इतनी फुल फ्लैज कैपेसिटी नहीं रखता कि वो आने वाली खवातीन की तमाम नीड्स को पूरा कर सके, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करें जिसमें मेरे ख्याल में अगर कोई भी तंजीम, अगर ये तंजीम इस तरह की आवाज़ उठाती है तो उनके देखने की दूसरी तंजीमें भी आवाज़ उठाएगी। इस तरह से सारे पूरी हमारी इंटरनेट पूरी कंट्री में ये हमारा पैगाम पहुंचेगा कि हम औरत को हर जगह पे हमें महफूज रखना चाहिए, ना कि पाकिस्तान में, बल्कि हमारे पाकिस्तान में ये ऐसा है कि बाहर की मुनासिब इधर यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा औरतों को इस तरह हसरत भरी निगाहों से देखा जाता है। जैसे हम लोग बाइक पे आती जाती हम लड़की हैं, बट फिर भी इस तरह लड़के हमें देखते हैं जैसे हमें खा जाना होता है। हम बाइक नहीं चला रहे, जैसे कोई गुनाह कर रही हैं हम लड़के, तो हमारे लिए इस तरह बिना किसी डर के बाहर निकलना मुश्किल होगी। नज़रों की हरासमेंट को कैसे रोक सकते हैं? अगर हम घर से इस तरह की एजुकेशन अपने भाइयों को, अपने बाप को देना, मतलब भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को देना शुरू करेंगे तो इस तरह हम बाहर भी, वही हमारे बच्चे कल बड़े होके तो इस तरह की हिरासमेंट से दूसरों को भी महफूज रखेंगे और अपने जैसे और लोगों को भी बताएंगे ये कि अगर आज हम किसी की तरफ देखते हैं तो कल हमारी बहनों की तरफ कोई दूसरा भी देख सकेगा। तो इसी तरह एक छोटी से तिनके से हम अपने इस पैगाम को हम बड़े लेवल तक लेके जाएं। तो कितनी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे औरतें घरेलू तशद्दुद, रेप और हरासमेंट फेस कर रही हैं, तो स्टिल हमें जो है वो बेहद जो है वो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बीइंग अ सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल, हमें शहरी भी और ख़ास तौर पे रियासत जो है वो उसको ऐसी तंजीमें, ऐसी कम्युनिटी बनाने से क्या औरत सेफ रह सकती है? देखें, अगर आप मेरा ये जो है वो प्ले कार्ड पे भी देखें तो इसका मैसेज के जी मल्टीप्लाई आप करें उस वॉइस को, जो वॉइस नहीं है, वॉइसलेस की उनकी आवाज़ को आप मल्टीप्लाई करें, ना कि आप उनको साइलेंस करें। तो ऑफ कोर्स तंजीमें हों या इंडिविजुअल हों जो अपने आप को डिफेंडर्स कहते हैं या एक्टिविस्ट कहते हैं, एंड इफ़ दे आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट एंड रेजिंग सम इश्यूज़ के पाकिस्तान में जो है औरतों के लिए थोड़ा प्रो एनवायरनमेंट हो, थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट हो, रियासत अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, वो सारा कुछ, तो ऑफ कोर्स इट्स मैटर ना, बिकॉज everyone can't come, and if some people are coming and becoming the voice of the voiceless, so multiply it. Thank you so much. Thank you.